जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के बारे में। कैसे 2 मुट्ठी चावल के लिए श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक दे दिए थे। पढ़े श्री कृष्ण और मित्र सुदामा की ये अनोखी कथा। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। दोनों गुरुकुल में एक साथ रहते थे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ऐसे ही श्री कृष्ण की लीलाएं भी अनंत हैं। दोस्त और उनके लिए श्री कृष्ण का समर्पण अद्भुत था। इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाई पंडित देवनारायण ने। कृष्ण कथा में भगवान श्री कृष्ण के तमाम गुणों के साथ उनका प्रेम और स्नेह की भी अनेक कथाएं कही जाती हैं। जहाँ ब्रज की गोपियों के साथ उनका प्रेम पारलौकिक कहा जाता है, वहीं अपने मित्र के लिए उनका समर्पण भी अद्भुत दर्शाया गया है। चाहे वह अर्जुन के साथ उनकी मित्रता हो या मित्र सुदामा के साथ उनका स्नेह, दोनों ही चरम आदर्श स्थापित करते हैं। भावपूर्ण है कृष्ण और सुदामा की मैत्री। बात करते हैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में, जो बचपन से उनके सबसे प्रिय मित्र थे। यूँ तो हम सभी ने कृष्ण और सुदामा की मैत्री के बारे में कभी ना कभी अवश्य पढ़ा जा सुना होगा। इसके बाद भी जब हम उनकी कथा सुनते हैं, मन भावुक हो जाता है। अपने मित्र के लिए किसी भी हद तक जाकर उनकी मदद करना कृष्ण जैसे महानायक के लिए ही संभव है। चाहे बचपन में गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए उनके साथ भिक्षा के लिए जाना हो, या फिर वर्षों बाद राज्य आगमन पर आंसुओं से सुदामा के पैर धोना हो, सभी प्रगाढ़ दोस्ती की अद्भुत मिसाल हैं। 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक की संपत्ति। बात करते हैं श्री कृष्ण ने कैसे सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खाकर उनको 2 लोक की संपत्ति दे दी थी। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। ब्राह्मण सुदामा वेद पाठ के बाद भिक्षाटन से जीवन यापन करने लगे और श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ बनकर द्वारकाधीश बन गए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद सुदामा बेहद विपन्नता में जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश से श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब श्री कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला, तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण धुलने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने अपनी पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। श्री कृष्ण ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही 2 लोक की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जब श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक सुदामा के नाम कर दिए, तो तीसरी मुट्ठी चावल खाने से पहले रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने को तत्पर श्री कृष्ण का हाथ उनकी पटरानी रुक्मिणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मिणी की ओर देखने लगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, आपने 2 मुट्ठी में
2 लोक तो दान कर दिए हैं, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया। ये था श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति अथाह प्रेम और स्नेह, जो सुदामा की दीन हालत को देखकर उनके आंसू रुक रहे थे और उन्होंने बिना बोले ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। जय श्री कृष्ण।